हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 7। यह है पार्ट 11। ठीक है, यह है पार्ट 12। 11 पार्ट्स हम पहले बना चुके हैं और अब हम बना रहे हैं पार्ट 12। यहाँ बात करेंगे प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स को प्रोडक्शन, किसी भी थिंग को यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कोड में कंपेल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस एक कोड कर सकता है। ठीक है, तो हम टोटल क्वेश्चन 342 पहले कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 343 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 175 IPC फॉर नॉन कॉम्प्लायंस और डिसओबीडियंस ऑफ द समन इशूड अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC। ये क्या कह रहे हैं कि एक प्रोसिक्यूशन है किसी ऑफेंस का जो कि अंडर सेक्शन 175 IPC पनिशेबल है, जिसमें कि समन इशू किया गया है लेकिन उसकी कॉम्प्लायंस नहीं हुई है, डिसओबीडियंस किया गया है। ठीक है, 91 CRPC में। तो क्या होगा, द अक्यूज्ड कैन नॉट टेक डिफेंस दैट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अक्यूज्ड यह डिफेंस नहीं ले सकता कि जो डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करनी थी वो नेसेसरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए अथवा इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। बी पॉइंट क्या कहता है, देखिए, एन अक्यूज्ड कैन टेक द डिफेंस दैट द डॉक्यूमेंट थिंग ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। सी कहता है हमारा, द अक्यूज्ड कैन नॉट क्वेश्चन द नेसेसिटी और द डिजायरेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स थिंग्स ऑर्डर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। और डी देखिए, द अक्यूज्ड कैन नॉट बी परमिटेड टू टेक द डिफेंस दैट द डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स ऑर्डर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल एज द नेसेसिटी और डिजायरेबिलिटी स्टैंड्स एडजस्ट बिफोर द इशुएंस ऑफ समन्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, देखिए हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ए अक्यूज्ड कैन टेक द डिफेंस दैट द डॉक्यूमेंट्स थिंग्स ऑर्डर टू बी प्रोड्यूस्ड इज नॉट नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, बी ऑप्शन है कि अक्यूज्ड डिफेंस ले सकता है कि जो डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग्स है जो कि ऑर्डर की गई है प्रोड्यूस करने के लिए वो डिजायरेबल नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेक्शन 91 ऑफ द CRPC डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होता, कंप्लेनेंट पे, विटनेस पर और एक्यूज्ड पर। डी है, ए पर्सन हु इज नीदर ए कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड और ए विटनेस। तो देखिए सेक्शन 91 में क्या है कि कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है सामने वाले को कि जो भी चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी थिंग है जो कि प्रोड्यूस करनी है उसके लिए, तो एक्यूज्ड को नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके राइट्स का वायलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्यूज्ड को नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सेक्शन 91 किस पे अप्लाई नहीं होता, एक्यूज्ड पर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑफ CRPC समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स मे बी इशूड टू द पर्सन इन हुज पोजीशन दे आर। ये क्या कह रहे हैं कि क्रिमिनल CRPC में समन्स जो है, मतलब किस सेक्शन में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सम्मन इशू किया जाता है जिसके पोजीशन में वह है। ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन कौन सा है, 91। सेक्शन 91 में क्या है, जिसके पोजीशन में कोई चीज़ है तो उस व्यक्ति को सम्मन इशू कर दिया जाता है, लेकिन किसको नहीं किया जाता, एक्यूज्ड को नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 346, हु कैन इशू सर्च वारंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। ठीक है, कौन कर सकता है, देखिए DM और CJM। बी है, एनी सिविल कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। सी है, रेवेन्यू कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। डी है, ओनली हाई कोर्ट। तो देखिए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को कौन कर सकता है, या तो DM करेगा या CJM करेगा। ठीक है, DM और CJM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड बाय द कोर्ट। तो सर्च वारंट कब इशू किया जाता है, सेक्शन 93 में। नेक्स्ट देखिए, सर्च वारंट इज इशूड अंडर सेक्शन ऑफ CRPC सेक्शन 93। ठीक है, सर्च वारंट इशू किया जा रहा है सेक्शन 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू इशू ए वारंट टू सर्च
फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। मतलब इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है? तो देखिए, सीजेएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। ठीक है, 1 ओनली, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4। तो कौन कौन कर सकता है? अभी हमने देखा था, एक तो सीजेएम कर सकता है और एक डीएम कर सकता है। तो हमारा आंसर होगा 1 and 4, डी ऑप्शन। ठीक है, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए सर्च वारंट इशू कौन कौन कर सकता है? डीएम या सीजेएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 350। एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन। कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि लगता है कि या तो स्टोलन प्रॉपर्टी है या उसके मामले में सस्पिशन है एक कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। कैन नॉट बी सीज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, कैन बी सीज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर, कैन बी सोल्ड बाय पुलिस ऑफिसर, कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। तो अगर कोई सस्पिशियस थिंग है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है या एलिज्ड है वो, ठीक है, तो उसको सीज किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू सेट असाइड फोरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेशन में बी गिवन टू। देखिए, फोरफीचर को सेट असाइड करने के लिए 95 में क्या, किसी भी पब्लिकेशन को सेट फोरफीट कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर उसको सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, एनी ऑफ दिस। ठीक है, तो 95 में फोरफीचर को सेट असाइड कराने की जो एप्लीकेशन है वो जाएगी हाई कोर्ट के पास, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी सर्टेन पब्लिकेशंस बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम इन दिस कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल प्रपोजिशन। देखिए, ए न्यूज पेपर कैन नॉट बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन नॉट बी इशूड फॉर द सेम एज इट वुड बी वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुक कैन बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। थर्ड है, ए डॉक्यूमेंट कैन बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 and 3 ओनली। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। 2 में क्या, देखिए, ए बुक कैन बी फोरफिटेड एंड सर्च वारंट कैन बी इशूड फॉर द सेम। तो सही बात है, कोई भी बुक पब्लिश हुई है और वो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसको फोरफिट किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है, ये सेडिशियस मैटर है इसमें, तो उसको फोरफिट कर सकती है। डॉक्यूमेंट कैन बी फोरफिटेड, ठीक है, और सर्च वारंट कैन बी इशूड। फर्स्ट पॉइंट हमारा देखिए न्यूज़पेपर का था, तो न्यूज़पेपर कैन नॉट बी फोरफिटेड, ये गलत है। न्यूज़पेपर भी अगर सेडिशियस मैटर डाल रहा है तो उसको फोरफिट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट। Who among the following is competent to set aside a declaration of forfeiture of certain publications under section 95 of CRPC? ये क्या करें कि इनमें से कौन है जो कि कॉम्पिटेंट है फोरफीचर के डिक्लेरेशन को सेट असाइड करवाने के लिए। सेक्शन 95 में जो कुछ सर्टेन पब्लिकेशन है उनको उनके फोरफीचर का डिक्लेरेशन किया गया है, उसको सेट असाइड करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? तो कौन है? हाई कोर्ट ही कर सकती है सेट असाइड। ठीक है, देखिए, मजिस्ट्रेट इशूइंग सर्च वारंट, सीजेएम और सीएमएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। हमारा आंसर होगा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, वेदर द कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट इन सच कंडीशन। तो देखिए, नो ओनली इन सच कंडीशन व्हेन इट इज़ नोन अबाउट द स्पेसिफिक आर्टिकल। थर्ड है यस, और व्हेन स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन इज स्पेसिफाइड। तो देखिए, जब कोर्ट को नॉलेज ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट और थिंग किसके पोजीशन में है तो सर्च वारंट इशू किया जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी कैन बी सेट असाइड बाई। तो अभी हमने देखा है कि 95 के अंदर जो फोरफीचर का डिक्लेरेशन है उसको सेट असाइड करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ए डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर ऑफ ए बुक बाई स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी द एप्लीकेशन टू सेट असाइड लाइज टू द। अभी कह रहे हैं 95 में
जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फोरफिट कर लिया जाता है किसी बुक को, तो एप्लीकेशन किसके पास लगेगी? तो एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट के पास ही लगेगी। ठीक है। अंडर सेक्शन 97 ऑफ CRPC सर्च वारंट टू फाइंड आउट ए पर्सन कैन बी इशूड। ये क्या कह रहे हैं? सेक्शन 97 में सर्च वारंट इशू किया जाता है किसी पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए। इफ़ द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, द पर्सन इज अनलॉफुली कन्फाइंड, द पर्सन इज मिसिंग, वेयर अबाउट्स ऑफ सच ए पर्सन आर नॉट नोन। ठीक है। तो ये देखिए 97 में अंडर सेक्शन 97 सर्च वारंट इशू किया जाता है एक पर्सन को सर्च करने के लिए। ठीक है। तो किस केस में? पर्सन को यदि अनलॉफुली कन्फाइन कर लिया गया है, और मतलब अनलॉफुली उसको अंदर डाल दिया गया है और उसके घर वालों को नहीं पता है। इसीलिए सेक्शन 97 को क्या बोलते हैं? मिनी हैबियस कॉर्पस। ठीक है। मिनी हैबियस कॉर्पस बोला जाता है सेक्शन 97 को। इसके अंदर हैबियस कॉर्पस लगती है अनलॉफुली अगर किसी पर्सन को कन्फाइन कर लिया गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC इज एनालॉगस टू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा जो सेक्शन है CRPC का वो हैबियस कॉर्पस की रिट के एनालॉगस है, तो सेक्शन 97। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन इशू सर्च वारंट अंडर द CRPC if there is a reason to believe that any person is confined and such confinement amounts to an offense। ये क्या कह रहे हैं कि सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है CRPC में? यदि कोई रीजन टू बिलीव है कि एनी पर्सन इज कन्फाइंड, किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है और वह जो कन्फाइनमेंट है वो क्या है? ऑफेंस है। तो कौन कर सकता है? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, DM, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए कौन कौन करेगा? हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, या सारे कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव। तो DM कर सकता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, C ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अच्छा, एन ऑर्डर ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल टू हर लिबर्टी शैल बी मेड बाई। किसी फीमेल को एबडक्ट कर लिया गया है तो अब उसका रेस्टोरेशन का जो ऑर्डर दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? ओनली DM, ओनली SDM, ओनली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या DM, SDM और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीनों के द्वारा। तो अगर फीमेल को एबडक्ट किया है तो उसके रेस्टोरेशन का ऑर्डर कोई भी दे सकता है इनमें से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दे सकता है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है। तीनों ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोविजन ऑफ CRPC रिजेम्बल्स द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो सेक्शन 97, B ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम एज पर सेक्शन 98 ऑफ CRPC ए कंप्लेंट ऑन ओथ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एन एबडक्टेड फीमेल चाइल्ड टू द पर्सन हैविंग अ लॉफुल चार्ज में बी प्रेजेंटेड। ठीक है। करें एज पर सेक्शन, ये 97 और 98 एक जैसे सेक्शन है, बट उसमें 98 स्पेसिफिकली फीमेल के लिए बनाया गया है। ठीक है। जिसको कि एबडक्ट कर लिया गया है। तो एक कंप्लेंट, ओथ पर एक कंप्लेंट दी जाएगी कि कोई एबडक्टेड किया गया है फीमेल चाइल्ड, उसके रिस्टोरेशन के लिए। ठीक है। उस पर्सन के पास जिसको कि लॉफुल चार्ज है, तो वो जो कंप्लेंट है ओथ पर वो किसके सामने प्रेजेंट की जाएगी? देखिए DM के पास, SDM के पास, या JM1 के पास। तो किसके पास दी जाएगी? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही कॉम्पिटेंट है ऑर्डर देने के लिए, उसको रिस्टोर करवाने के लिए। तो इसलिए तीनों के ही पास एप्लीकेशन रहेगी, DM के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल सर्च प्रोसीजर अंडर सेक्शन 100 ऑफ CRPC। ठीक है। कौन सा एसेंशियल सर्च प्रोसीजर नहीं है सेक्शन 100 में? देखिए, जॉइनिंग ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी इन द सर्च एज विटनेसेज। ये क्या कह रहे हैं? दो इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स को, मतलब जो लोकेलिटी के दो रेस्पेक्टेबल और इंडिपेंडेंट इनहेबिटेंट्स को ज्वाइन करना विटनेस के रूप में। B है साइनिंग ऑफ सर्च मेमो बाय द विटनेस टू सर्च। ठीक है। सर्च मेमो को साइन किया जाता है विटनेस के द्वारा। C है अटेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस ड्यूरिंग द सर्च। ठीक है।
ऑक्यूपेंट की अटेंडेंस होनी चाहिए प्लेस पर सर्च के दौरान। और डी है सिग्नेचर ऑफ एक्यूज्ड ऑन द सर्च लिस्ट पर एक्यूज्ड की सिग्नेचर होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल सर्च प्रोसीजर, कौन सा एसेंशियल सर्च प्रोसीजर नहीं है। तो अक्यूज्ड के साइन होने चाहिए सर्च लिस्ट पर, ये नहीं है एसेंशियल, ठीक है, डी ऑप्शन। बाकी के मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। देखिए जब भी सर्च की जाती है तो दो इंडिपेंडेंट और रेस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट जो होते हैं लोकेलिटी के, रेस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, उनको साथ में रखा जाता है एज अ विटनेस, ठीक है। सर्च मेमो पर साइन किए जाते हैं बाय द विटनेस, जो भी चीज़ें सर्च हुई है उसका जो सर्च मेमो तैयार किया जाता है उसको विटनेस साइन करेगा। नेक्स्ट है अटेंडेंस ऑफ ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस, प्लेस के ऑक्यूपेंट की अटेंडेंस होती है सर्च के दौरान, ऐसा नहीं है पुलिस अकेले में कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्शन 102 ऑफ CRPC, हु इज़ ऑथराइज्ड टू सीज स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन 102 में किसको ऑथराइज किया गया है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करे, पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन हिज प्रेजेंस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू इशू ए सर्च वारंट। तो मतलब जिस जगह का वो सर्च वारंट इशू करने के लिए एम्पावर है वहाँ पर खुद ही सर्च कर सकता है क्या? तो यस कर सकता है अंडर सेक्शन 103 CRPC, ठीक है। सेक्शन 103 CRPC में ये बात कही गई है कि कर सकता है। ए कोर्ट में इशू ए सर्च वारंट वेयर सच डॉक्यूमेंट इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजीशन ऑफ एन पर्सन, मतलब जहाँ डॉक्यूमेंट का नहीं पता कोर्ट को कि वो किसके पोजीशन में, तो सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। बी क्या कहता है वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग विल बी सर्व्ड बाई जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, ठीक है। जनरल सर्च या इंस्पेक्शन के द्वारा क्या होगा कि कोर्ट को कोई भी इंक्वायरी ट्रायल या कोई अदर प्रोसीडिंग है उसका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। सी देखिए वेयर द कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन अपॉन रेक्विजिशन बिल और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग, जहाँ कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि पर्सन से जब मांगा जाएगा तो वह प्रोड्यूस नहीं करेगा उस डॉक्यूमेंट को और थिंग को, तो ऐसे सभी केसेज में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु अमंग इज द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट अंडर सेक्शन 92 ऑफ CRPC टू ऑर्डर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज टू डिलीवर डॉक्यूमेंट्स और थिंग, मतलब सेक्शन 92 में किसको एम्पावर किया है कि वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज को ऑर्डर कर सके डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए JM DM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नन ऑफ दिस, तो इनमें से कौन सा होगा हमारा DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेदर द कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट वेयर इट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। कोर्ट मतलब क्या कोर्ट इशू कर सकता है क्या सर्च वारंट जबकि उसको ये ही नहीं पता कि वो किसके पोजीशन में है, तो यस कर सकता है, ठीक है। नो ओनली व्हेन इट कम्स टू नो व्हेन स्पेसिफिक प्लेस और पर्सन इज स्पेसिफाइड, हमारा आंसर क्या होगा, यस कर सकता है सर्च वारंट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज ऑथराइज्ड अंडर CRPC टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, किसको ऑथराइज किया गया है, हु इज ऑथराइज्ड अंडर CRPC टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च, कि वह सर्च वारंट ग्रांट करे डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग के लिए ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो कौन एम्पावर है, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, CJM बोथ A and B और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को सर्च वारंट इशू करना हो तो उस केस में किसको एम्पावर किया गया है, DM को और CJM को, ठीक है। आंसर होगा बोथ A and B। नेक्स्ट देखिए हु कैन इशू ए सर्च वारंट टू सर्च ए पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को सर्च करने के लिए सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, कौन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि DM और CJM के पास ये अथॉरिटी होती है, तो यहाँ हमारा DM आंसर होगा। द प्रिंसिपल दैट अक्यूज्ड कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इन बुक सेक्शन 91 वॉज लेट डाउन इन, तो ये क्या करें कि प्रिंसिपल के अक्यूज्ड चार्ज फ्रेम करने के स्टेज पर सेक्शन 91 को इन्वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। ये किस केस में कहा गया है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज देवेंद्र नाथ पाढ़ी, सतीश मेहरा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, KM मैथ्यू वर्सेज KA अब्राहम, अदालत प्रसाद वर्सेज रूपलाल जिंदल,
ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अदालत प्रसाद वर्सेस रूपलाल जिंदल, इस केस में कहा गया कि चार्ज फ्रेम करते हुए अक्यूज्ड सेक्शन 91 का 91 को इन्वॉक नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इन्वॉल्व द रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स टू बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स थ्रू अ ट्रीटी विद रिगार्ड टू द सर्विस ऑफ समन्स, वारंट्स और जुडिशियल प्रोसेस। ये क्या करें कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो बताता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें एक ट्रीटी के माध्यम से समन्स की सर्विसेज या वारंट्स की या कोई जुडिशियल प्रोसेस करनी है तो वो की जा सकती है। सेक्शन कौन सा है? 100, 103, 105, 104 ए। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 105। ठीक है, सी ऑप्शन। सेक्शन 105 में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देश की जो फॉरेन गवर्नमेंट है उसके साथ एक ट्रीटी करती है और उसके थ्रू समन्स, वारंट्स वगैरह की सर्विस कर सकती है दूसरे देश में भी। ठीक है, तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करेंगे क्योंकि ये हमारा चैप्टर 7 यहाँ कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।